अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं एक नावल के साथ हाजिर हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। नावल का नाम है बदलती किस्मत। इसकी किस्त नंबर 2 होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हानिया, अगर मैं तुम्हें भेज भी दूँ तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम वाकई कुछ ना कुछ बन जाओगी। मेरा मतलब CSS के पेपर्स देना कोई आसान काम नहीं है। क्या तुम कर पाओगी? इन्होंने सवालिया नज़र से हानिया को देखा। जी अब्बू, मैं दिन रात मेहनत करूंगी और मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगी। इसके एक एक अल्फाज से इसका जज्बा महसूस किया जा सकता था। ठीक है, 1 साल है तुम्हारे पास। इसके बाद मैं तुम्हें एक पल भी वहाँ नहीं रुकने दूंगा। इसके लिए तुम्हें पहली बार में क्लियर करना होगा, क्योंकि मैं दोबारा तुम्हें मौका नहीं दूंगा। अगर मंजूर है तो बता दो, कल तुम्हें समर छोड़ आएगा। एक बात और, 1 साल बाद मैं फौरन तुम्हारी शादी कर दूंगा, वो भी अपनी मर्जी से। कहते हुए उठ खड़े हुए। ठीक है अब्बू, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। हानिया ने इन्हें जवाब दिया। अपनी तैयारी कर लो, कल तुम्हें लाहौर के लिए निकलना है। अपनी बात मुकम्मल करते हुए वो कमरे से चल दिए। इनके जाते ही हानिया ने नाचना शुरू कर दिया। इसकी तो खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। दो ख्वाहिशें पूरी होने वाली थी। बस अब इसे कल का इंतज़ार था, जब वो लाहौर के लिए निकलेगी। हानिया, तुम अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली, पता है ना? आज मेरी बच्ची आ रही है और घर की भी अभी तक कोई सफाई नहीं हुई, और अभी इसके लिए इसकी पसंदीदा चीज़ें भी बनानी है, इसलिए जल्दी उठो। आलिया बेगम गुस्से से बोली। चची, एमन को बहुत तेज़ बुखार है। रात से 1 मिनट के लिए मेरी बच्ची नहीं सोई। मैं इसको सुलाकर कुछ देर में आती हूँ। हानिया दुख से बोली। तो मैं क्या करूँ? मेरी बच्ची आ रही है। तुम जानती हो मासी भी काम छोड़कर चली गई है, और मुझसे इस गर्मी में किचन में नहीं जाया जाता। इसलिए उठो और नीचे आओ और इसे झूले में डाल दो, सो जाएगी। बल्कि मेरे कमरे में पैनाडोल पड़ी है, वही पीस कर दे दो, ठीक हो जाएगी। क्या हो गया चची? मेरी बच्ची अभी कुछ माँ की है, मैं इसे कोई भी गोली नहीं खिला सकती। आप मुझे कुछ पैसे दे दें, जैसे ही समर भेजेगा मैं आपको फौरन दे दूंगी। हानिया ने यकीन दहानी कराई। कोई पैसे नहीं मेरे पास, और वैसे भी तुम्हें कहा था कि हम तुम्हें कोई पैसा नहीं देंगे। क्या ये काफ़ी नहीं? तुम इस घर में रह रही हो। चची स्पाट लहजे में बोली। चची, ये घर मेरे अब्बू का भी है और मेरा इस घर पर पूरा हक है, और मैं आपसे उधार पैसे मांग रही हूँ। मैं वादा करती हूँ 1-2 दिन में समर पैसे भेज देगा। हानिया के आंखों के गोशे भीग गए थे। कौन से पैसे? क्या इसने तुम्हें बताया नहीं कि इसको नौकरी से निकाल दिया है और वो परदेश में 1 माह से घर बैठा है? बल्कि समर ने तनवीर साहब को फ़ोन करके कहा कि इसे कुछ पैसे भेजें, और तुम कह रही हो कि वो तुम्हें पैसे भेजेगा। आलिया बेगम तंजिया हंसी, और इनकी बात पर तो हानिया सख्ते में आ गई। इसे यकीन नहीं था कि इसके सगे भाई ने इसे नहीं बताया। अब क्या सोच रही हो? जल्दी से नीचे आ जाओ और ले लेना कुछ पैसे, कहते हुए चली गई। और आज इसे अपनी माँ की बातें याद आ रही थी, जो इनके बारे में कहती थी। अपनी गोद से निकालकर हानिया ने एमन को बेड पर लटाया। माथे पर हाथ लगाकर देखा तो वो बुखार से तप रही थी। इसके रुखसार को मोहब्बत से छूती ईमान की तरफ मतवज्जा हुई, जो अपनी गुड़िया से खेल रही थी। ईमान बेटा, बहन का ख्याल रखना, कहीं ये गिर ना जाए, और कहा जब ये रोए तो इसे फीडर दे देना, ठीक है? हानिया इसे मोहब्बत से समझा रही थी। ठीक है मामा। 3 साल के होने के बावजूद वो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार थी, और हानिया को यकीन था कि वो इसकी बात पर अमल करेगी। कुछ देर बाद वो नीचे आई तो किचन की तरफ बढ़ गई। शुक्र है आ गई, वरना मुझे लगा था कि 1-2 घंटे और लगेंगे आने में, आलिया बेगम सामान रखते हुए बोली। हानिया ने इनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इससे फ़िलहाल एमन की फिक्र थी। अच्छा देखो, सारी चीज़ें मेरी बेटी की पसंद की बने। मेरी एक ही तो औलाद है, अब इसके नखरे ना उठाऊं तो ये गलत बात है ना? जी, हानिया ने मुख्तसर सा जवाब दिया। चलो आप जल्दी से काम पर लग जाओ और सब अच्छा बनाना।
जी ठीक है। हानिया बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, देर हो रही है। जी अम्मी, बस कुछ सामान रह गया था, वही बैग में रख रही थी। हानिया मसरूफ अंदाज में बोली। आपी आप प्लीज मत जाएं, हमारा आपके बगैर दिल कैसे लगेगा, सज्जल मासूमियत से कह रही थी। अरे मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ, 1 साल की बात है, और वैसे भी मैं 1 माह बाद घर का चक्कर लगा कर आ जाऊंगी। बस तुम अम्मी अब्बू का ख्याल रखना, और हाँ अच्छे मार्क्स लेने हैं FSC में, पता है ना डॉक्टर बनना है तुम्हें। हानिया ने याद दहानी कराई। जी जी आपी याद है, पर आप जैसा पढ़ाने वाला भी तो नहीं होगा ना। मैं 1 माह बाद जब आऊंगी तो सारी रिपोर्ट चेक किया करूंगी, और अम्मी को बिल्कुल भी तंग नहीं करना, और समर से लड़ना भी नहीं है। आपी मैं कहाँ लड़ती हूँ, वही लड़ता है। आपी ये झूठ बोल रही है, मैं तो इसे कुछ भी नहीं कहता, ये मेरा दिमाग खाती है। समर जो हानिया को लेने आया था सज्जल की बात पर फौरन बोला। मैं कब लड़ती हूँ, कल तुमने मेरी सारी चिप्स खाई थी और मेरे बाल भी खींचे थे। लो भाई तुम दोनों तो अभी ही शुरू हो गए, अभी तो मैं गई भी नहीं हूँ। हानिया की बात पर वो दोनों खामोश हो गए। ये तो तुम्हारे काबू आने वाले नहीं हैं, और सज्जल को कहो मुझसे पूछे बगैर नीचे नहीं जाएगी। अम्मी अब आप ऐसा तो मत कीजिए, मैं कुछ देर के लिए ही तो महानूर से मिलने जाती हूँ, कभी वो आती है ऊपर, जब भी कोई काम होता है वो तुम्हें बुला लेती है, और मेरी बेटी माशाल्लाह इसकी आवाज़ पर वैसे ही पागल हो जाती है। और बिना बताए नीचे पाकीज़ा बेगम की बात पर वो शर्मिंदा होकर रह गई। अभी मुझे देर हो रही है। हानिया इनसे गले मिलते हुए बोली। अपना ख्याल रखना, और अपनी नानों को तंग बिल्कुल भी नहीं करना। खाना वक्त पर खाना है, वहाँ किसी से दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं, और मुझे ये तो कहना नहीं पड़ेगा कि पढ़ाई पर तवज्जो देना, क्योंकि मुझे यकीन है वो तुम दोगी। कहते हुए मोहब्बत से इसकी पेशानी पर बोसा दिया। इनकी आंखें भर आई थी। अम्मी क्या हो गया है, अगर आप रोएंगी तो मैं नहीं जा रही। मैं नहीं रो रही, ये तो बस खुद ही आ गए। अच्छा चलो बाकी सबसे भी मिल लो, अभी नीचे आलिया और तनवीर भी इंतज़ार कर रहे हैं। जी अम्मी। अच्छा मेरी जान, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, जो कहा है इस पर अमल करना। अब वो सज्जल से मिलते हुए हदायत जारी कर रही थी। और आप भाई को मेरा सलाम कहना। सज्जल ने इसके कान में सरगोशी की। इसकी बात पर हानिया फौरन इससे दूर हुई और घूरने लगी। क्या हुआ, सज्जल ने अनजान बनते हुए पूछा। अभी टाइम नहीं है, वरना बताती, कहते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई। आपी फिक्र मत कीजिए, ये सीक्रेट ही रहेगा, सज्जल ने इसे पीछे से बुलंद आवाज में कहा। किस सीक्रेट की बात कर रही हो, पाकीज़ा बेगम ने हैरानगी से पूछा। अम्मी ये फजूल बातें करती है, आप छोड़ें इससे। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज, कहते हुए फौरन नीचे की तरफ भागी। इसे डर था कि वो कोई और सवाल ना पूछ लें। इस नीचे आई तो चच्ची ने गले लगाया। वैसे ही हमारे खानदान में ऐसे लड़कियां बाहर पढ़ने तो नहीं जाती हैं, पर फिर भी भाई साहब तुम्हें भेज रहे हैं, इनका मान रखना। इनकी मोहब्बत में भी तंज था, जैसे सिर्फ पाकीज़ा बेगम ही समझती थी। जी चच्ची, हानिया ने मोहब्बत से जवाब दिया, लेकिन नजरें अपने अब्बू को ढूंढ रही थी। जाओ, अब किसका इंतजार कर रही हो, चच्ची ने इसे खड़े देखकर पूछा। अब्बू का, इनको मिलकर जाऊंगी। वो तो चले गए हैं, तुम भी जाओ, वरना लाहौर पहुंचते हुए रात हो जाएगी। हानिया ने दुख से माँ को देखा, जो अब सर झुका चुकी थी, और खामोशी से बाहर की तरफ बढ़ गई। अभी वो चल कर घर से कुछ कदम ही गई थी कि पीछे गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। हानिया ने पीछे मुड़ के देखा तो शनवारी साहब गाड़ी से निकलकर इसकी तरफ देख रहे थे। अब्बू से मिलकर नहीं जाओगी, इन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। अब्बू, हानिया भागकर इनके गले लगी। अब्बू, मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी, पर चच्ची बता रही थी कि आप चले गए हैं। हाँ, फैक्ट्री में एकदम कोई मसला हो गया था, इसलिए जाना ज़रूरी था। चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें और समर को बस अड्डे छोड़ आता हूँ, अगर कहो तो खुद लाहौर छोड़ आऊँ। आज इनका मूड बिल्कुल बदला हुआ था। नहीं अब्बू, बस पर ही जाएंगे, हानिया गाड़ी में बैठते हुए बोली। इसके लिए ये खुशी काफ़ी थी कि इसके अब्बू इससे मिलने आए हैं। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। और हाँ,
पैसों की ज़रूरत पड़े तो फ़ोन कर देना, मैं भेज दूंगा, और ये कुछ पैसे हैं, ये रख लो। इन्होंने हानिया के हाथ में पैसे रखते हुए कहा। जी अब्बू, हानिया ने मोहब्बत से जवाब दिया। रात काफ़ी देर से समर और हानिया नानो के घर पहुंचे थे। शुक्र है तुम लोग आ गए, वरना मैं तो परेशान हो रही थी। नानो इन दोनों से बारी बारी मिलती कह रही थी। बस नानो, मौसम आज काफ़ी ख़राब हो गया था इसलिए, वरना तो आप जानती हैं इतना लंबा सफ़र तो नहीं है, समर ने जवाब दिया। वही तो मैं सोच रही थी, इसलिए वक्त पर ड्राइवर को भेज दिया। आने में कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं नानो, कोई मसला नहीं हुआ, बहुत भूख लग रही है, समर मासूमियत से बोला, और हानिया बस खामोशी से इधर उधर देख रही थी। हाँ, मैंने खानसामा को कह दिया है, वो खाना लगा चुका होगा, चलो चलकर खाना खाते हैं। नानो जानती थी समर को हर 2 घंटे में भूख लग जाती है, इसलिए इन्होंने ड्राइवर को भेजते ही खानसामा से खाना लगाने का कह दिया था। कुछ देर बाद दोनों फ्रेश होकर नानो के साथ खाने के टेबल पर बैठे थे। वाह नानो, आपने तो बहुत कुछ बना लिया, और वो भी सब मेरी पसंद का, समर चहक कर बोला। मेरे बच्चे आ रहे थे तो क्या ना बनवाती, पता है ना मुझे तुम लोगों से कितना प्यार है, मैं तो चाहती हूँ तुम लोग मेरे पास ही रहो, पर क्या करूँ, शनवारी मेरी बात ही नहीं मानता। अभी भी पता नहीं इसने हानिया को कैसे भेज दिया, नानो दुख से बोली। ये बात सच थी, वो इनसे बहुत प्यार करती थी, और इन्होंने बहुत बार पाकीज़ा और शनवारी को कहा था कि हानिया और समर को यहाँ पढ़ने के लिए भेज दे, लेकिन वो नहीं माना, और वो वजह जानती थी कि शनवारी क्यों इनकार करता है, इसलिए वो इसके जवाब पर खामोश हो जाती। नानो, आप आजकल अकेली रह रही हैं? हानिया ने हिचकिचाते हुए पूछा। अरे नहीं, मैं अकेली नहीं रहती, पता है ना, शाजिल मेरे साथ रहता है, नानो ने आगाह किया। जी वही तो पूछ रही थी कि वो नज़र नहीं आ रहे, आपने इन्हें बताया नहीं कि हमारे हैं? वो मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, इसलिए हम का अल्फाज इस्तेमाल किया। मैंने इसे बता दिया था कि तुम आ रही हो, तो कहने लगा अब वो कल आएंगे, आज रात वो आयमा के साथ गुजारेगा। बेचारा मेरी वजह से अपनी माँ से भी नहीं मिलने जा पाता। इनके जवाब पर हानिया बमुश्किल ही मुस्कुराई। इसके सब अंदाजे गलत हो गए। इसे लगा था कि जब इसे पता चलेगा वो आ रही है तो खुशी से खिल उठेगा, वो इसे खुद लेने आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो इससे मिलने भी नहीं आया। क्या हुआ? नानो ने इसे खाली प्लेट में चम्मच घुमाते देखकर पूछा। इनकी आवाज़ पर हानिया चौंकी। कुछ नहीं नानो, तुम कुछ ले क्यों नहीं रही? प्लेट भी खाली है, बिरयानी तो लो ना। नानो, मुझे भूख नहीं है, मुझे नींद आ रही है, मैं जाऊं? हम जाओ। नानो ने इसे कोई सवाल नहीं किया। हानिया खामोशी से उठकर चली गई। नानो, वैसे पता नहीं लोगों को इतना अच्छा खाना देखकर भी भूख नहीं लगती, और एक मैं हूँ जिसे इंतज़ार होता है बस कुछ खाने को मिल जाए। और नानो इस बात पर हंसती। आज की एपिसोड यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।